आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे विटामिन डी के ऊपर। विटामिन डी के ऊपर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा। आज हम विटामिन डी के ऊपर बात करेंगे और हम डिस्कस करेंगे वो कॉमन सवालात जो एक आम इंसान या एक पेशेंट हमसे अक्सर पूछते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है, मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट और एक सर्टिफाइड एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। पहला सवाल जो मरीज़ अक्सर पूछते हैं वो ये है कि विटामिन डी जो है वो दो इकसाम में मार्केट में अवेलेबल है, विटामिन D2 और विटामिन D3। तो मरीज़ों का अक्सर सवाल होता है कि विटामिन D2 और D3 में क्या फ़र्क है और इनमें से कौन सा वाला बेहतर है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि विटामिन D2 जो है उसको एर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं और ये प्लांट सोर्स से डिराइव किया जाता है, और जो विटामिन D3 है उसको पॉलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं और ये एनिमल सोर्स से डिराइव किया जाता है। अब जो लेटेस्ट रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसके हिसाब से इन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा क्लिनिकल डिफरेंस नहीं है, ऑल्दो विटामिन D3 को प्रेफर किया गया है। लेकिन उसके बावजूद आप विटामिन D2 और D3 में से कोई सा भी ले सकते हैं। क्लिनिकल गाइडलाइंस में दोनों की एफिकेसी ऑलमोस्ट सेम ही है। और दूसरा एक डिफरेंस ये है कि अगर आप एनिमल सोर्स की चीज़ें लेना बेहतर समझते हैं तो आप वो ले सकते हैं विटामिन D3, और अगर आप ये प्रेफर करते हैं कि आप प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें तो आप विटामिन D2 ले सकते हैं। जो दूसरा एक कॉमन सवाल है वो ये है कि क्या विटामिन डी रिप्लेसमेंट के साथ साथ कैल्शियम को भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि कैल्शियम को विटामिन डी के साथ लाजमी लेना चाहिए। इसमें ऐसा है कि अगर आपकी उम्र 19 से 70 साल के बीच में है तो आप 1000 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल कैल्शियम पर डे लेंगे, और अगर आपकी उम्र 70 साल से ऊपर है तो 1200 मिलीग्राम पर डे आपने कैल्शियम इनटेक करनी है अपनी। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि विटामिन डी जो है वो कैप्सूल की फॉर्म में भी आता है और इंजेक्शन की फॉर्म में भी आता है, तो इनमें से किसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी है और कौन सा लेना चाहिए। तो उसमें ये है कि कैप्सूल और इंजेक्शन फॉर्म्स की दोनों की एब्जॉर्प्शन बराबर है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी प्रेफरेंस देखें तो मैं कैप्सूल देना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। वो इसलिए कि कैप्सूल को खाना, उसको कंज्यूम करना ज़्यादा आसान है। इंजेक्शन में उसको तोड़ना पड़ता है, उसको फिर चम्मच में डालना पड़ता है, उसमें चोट लगने के चांस ज़्यादा हैं, उसको तोड़ने की टेक्निक अक्सर लोगों को सही नहीं आती, तो उसमें एक हैसल हो जाती है मरीज़ के लिए। तो कैप्सूल आसान है, आपने लिया और पानी के साथ खा लिया। इसके अलावा एक और बात मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि जो विटामिन डी का इंजेक्शन होता है वो ऑयल बेस्ड इंजेक्शन होता है। तो लोग अक्सर क्या करते हैं कि उसको तोड़ के उसको किसी जूस में या दूध में हल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा जो विटामिन डी उस इंजेक्शन फॉर्म के अंदर होता है वो ग्लास या ऐसे बर्तन जिसमें आप उसको डाल के इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी दीवारों में लगा रह जाता है और आपको पूरी डोज नहीं मिल पाती। तो अगर आप इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका सबसे आसान हल ये है कि इंजेक्शन को तोड़ें, एक स्टील के चम्मच में डालें और उसको ऐसे ही पी जाएं। उसमें ये होगा कि आप मैक्सिमम उसकी डोज कंज्यूम कर सकेंगे। एक और सवाल जो बड़ा कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि विटामिन डी आपने किस टाइम कंज्यूम करना है, या क्या ऐसी चीज़ें हैं, खुराक है जो आप विटामिन डी के साथ ले सकते हैं जिससे उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो सकती है। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि जो विटामिन डी है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो अगर आपने फैटी मील कंज्यूम किया होगा और उसके बाद विटामिन डी लेंगे या उसके साथ विटामिन डी लेंगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली आपकी आंतड़ियों से, इंटेस्टाइन से बढ़ जाएगी। तो बेहतर ये होता है इसके लिए दिन में आप अपना मेन मील कंज्यूम कर रहे हैं उसके साथ लें, और कोशिश करें कि विटामिन डी जब आपने लिया है तो उससे 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद कुछ ऐसी खुराक है जो उनको खाने से अवॉइड करें। फॉर एग्जांपल चाय, कॉफ़ी, कैफिनेटेड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो सोडा वगैरह होता है उसका इस्तेमाल अवॉइड करें विटामिन डी के 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद। एक और सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं, तो सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि किस टाइम की सनलाइट जो है वो लेनी ज़रूरी होती है इसके लिए, और कितने देर के लिए सनलाइट लेनी होती है। तो उसका जवाब ये है कि ऐसी सनलाइट जिसका यूवी इंडेक्स 3 या 3 से ज़्यादा हो वो विटामिन डी की फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करती है। जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन सब कॉन्टिनेंट है जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे जो सनलाइट है उसका यूवी इंडेक्स 3 से ज़्यादा है, तो ये सनलाइट बड़ी आइडियल है विटामिन डी बनाने के लिए। फिर दूसरा जो सवाल है इसके साथ वो ये है कि कितने देर के लिए आपने सनलाइट लेनी है। तो उसका जवाब ये है कि अगर आप डार्क स्किन हैं, आपकी स्किन का रंग थोड़ा सा डार्क है, तो उसमें आप 30 मिनट से 1 घंटे तक सनलाइट से एक्सपोज करेंगे अपने आप को।
और अगर आप लाइट स्किन हैं तो आप 15 से 20 मिनट तक अपने आप को एक्सपोज करेंगे सनलाइट को। इसके साथ साथ जिस्म के वो हिस्से जिनको आपने सनलाइट से एक्सपोज करना है वो आपके बाजू हैं, टांगे हैं, कमर है और गर्दन का पिछला हिस्सा है। इन जगहों पे जब सनलाइट पड़ती है तो विटामिन डी की फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर इस टॉपिक से मुतालिक आपके मज़ीद सवाल आते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या आप हमसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।